हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 14-15 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सभी उम्र के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, कपल भी होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। उनकी काउंसलिंग करते करते मैंने ये सोचा कि मैं कुछ अपने चैनल के द्वारा कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचाऊँ जिसको आप सोच करके, आप समझ करके, जो घरों में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उनको खुद से सॉल्व कर लें, बिना अदालत में जाए हुए, बिना शोर शराबा मचाए हुए आप इसको सॉल्व कर लें। और अगर सॉल्व करने में कोई कठिनाई होती है तो हम लोगों से कुछ मदद ले लें, ताकि वो बातें वहीं पे खत्म हो जाएं और जिंदगी सुचारू रूप से चले। इसी की कड़ी में आज हम आपको एक बात बताते हैं, जिसमें कि आपने अक्सर सुना होगा कि आपके बड़े भी कहते हैं कि ध्यान पूर्वक कार्य करो, मन लगा के कार्य किया करो। टीचर भी आपके कहते हैं कि कोई भी कार्य करिए तो वो माइंडफुल तरीके से। आपने कभी सोचा कि माइंडफुल होता क्या चीज? माइंडफुल का मतलब होता है सचेतन। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो हम अपना पीछे की बात सोचते हैं, आगे की बात सोचते हैं, प्रेजेंट की बात नहीं सोचते हैं। जबकि ये सचेतन कहता है कि आप प्रेजेंट में ही रहिए, क्योंकि न तो आपका पास्ट आपके हाथ में है, न ही फ्यूचर आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। और बड़ी मुश्किल की चीज है कि वो हम लोग सिर्फ पिछली बातें या अगली बातें सोचते हैं। ऐसी सिचुएशन में होता है कि कुछ चीजें हमारे दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो पाती। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हमने नॉर्मली बच्चों को देखा है कि वो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जैसे कभी किसी बात पे हंसने लगना, तो या उनसे पूछे क्यों हंस रहे हो, तो बताएंगे कि हमको वो बात याद आ गई। इसका मतलब कि वो जो बुक में लाइनें देख रहा था, जो कॉपी में लिख रहा था, उस दौरान उसका दिमाग वहां पर नहीं। कहाँ चला गया दिमाग? पास्ट में चला। अब पता चला उससे कोई भी चीज अगर आपने दिखा करके पूछा या कुछ पूछा तो उसको पास्ट की बात याद आ गई। अब उससे अच्छी भी बात हो सकती है, उससे बुरी भी बात हो सकती है, कुछ भी हंसने की भी हो सकती है, दुखी होने की बात हो सकती है। तो जो हमारा प्रेजेंट में जो काम हो रहा था वो तो हेल्ड हो गया, अब तो हो नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम पास्ट में हैं, पास्ट का कुछ कर नहीं सकते हैं और बीते हुए चीज को अपना वर्तमान भी खराब कर देते हैं। अब मेरा मूड नहीं हो रहा पढ़ने, अब मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मुझे ये चीज करना ही नहीं, हटाओ इसको, दूसरी चीज करते हैं। ये सारी चीजें तो हमको उस जो प्रेजेंट मोमेंट में हमको जो काम करना चाहिए था हम वो नहीं कर पाते। इससे रिलेटेड हमारी अपनी कल्पनाएं हो जाती हैं जो कि फ्यूचर को बताने लगती है। अब फ्यूचर भी तो आपके हाथ में नहीं है, तो आप ऐसी चीज को जब करेंगे, कोई चीज देख रहे हैं, कर रहे हैं और आप फ्यूचर की बात सोचने लगे, तो फिर वर्तमान में आप हट गए उस जिस चीज को आप कर रहे थे। ऐसे में हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, वो एकाग्रता की होती है। हम एकाग्र नहीं हो पाते, और जब आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे तो चूंकि एक एज के बाद हमारी रटने वाली पढ़ाई नहीं होती है, हमारी समझने वाली पढ़ाई होने लगती है। तो जब हम समझ के पढ़ रहे हों और दिमाग हमारा किसी और जगह चला गया हो, हम माइंडफुल तरीके से ना पढ़ रहे हों, सचेतन ढंग से ना पढ़ रहे हों, तो वो चीज़ें हम उसको 1 नहीं, 4 नहीं, 5 बार पढ़ लेंगे तो भी हमको याद नहीं होगी। क्योंकि हमको बार बार वो बात याद आ जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि हम कम से कम ऐसी पढ़ाई करें कि वर्तमान में रह के पढ़ें। अब वर्तमान में रह के पढ़ने के लिए, माइंडफुल तरीके से रहने के लिए क्या आपको करना होगा? आपको करना होगा कि जो आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका वो है टीवी है, या आपके दोस्त हैं, या कोई भी, इनसे थोड़ा सा दूर होके बैठिए। जब आप दूर होके बैठेंगे, थोड़ा शोर शराबे से दूर होके बैठिए, तो वो चीज़ें आपको कम डिस्टर्ब करेंगी। आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए जब भी आप पढ़ें, जब भी आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में पेन कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी बच्चों से, जैसे हमने कहा कि बेटा आप कुछ लिखा करिए, तो बच्चों को समझ में नहीं आता क्या लिखें। अब जो फर्स्ट नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपको उस पैराग्राफ में या 2-3 लाइनों जो सबसे अच्छा लग रहा हो, आप उस वर्ड को लिखिए।
क्योंकि एक तो मोबाइल ने और जो हमारा कंप्यूटर, इन सब ने क्या किया है, हमारी राइटिंग की हैबिट को बिल्कुल ही बदल दिया है। तो आप इससे से कम आपका जब आपको पता है कि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन अपने जिस समय हाथ में हम लिखेंगे तो अपने आप ब्रेन से वर्ड आएगा ना कि हमको ये लिखना है, ये लिखना है, तो आप अपने आप वहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे। कम से कम आपका वो रहेगा कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे, इतना लिखते हैं तो आपको याद आ जाएगा। दूसरी चीज़, आप जब लिख रहे होते हैं, हमने देखा बच्चे क्या करते हैं, बेहद ख़राब पेज ले लेंगे, बेहद ख़राब पेन ले लेंगे। तो ऐसा नहीं, आपको महंगे पेन की ज़रूरत नहीं होती, महंगी कॉपी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एकदम रफ टाइप भी मत लिखिए। हर रफ में भी अगर आप लिख रहे हो तो राइटिंग पर ध्यान दे करके लिखिए, और जब ध्यान देंगे तो अपने आप एकाग्रता बढ़ेगी। वही हमारा माइंडफुल तरीका भी हो जाएगा कि हम वर्तमान में रह करके उस चीज़ को पढ़ेंगे। जब आप उस समय पढ़ेंगे तो आपको अपने आप वो चीज़ें हमको लगातार याद रहेंगी। इसी तरह से जैसे नॉर्मली हम घर में क्या करते हैं, आपने अमूमन देखा होगा, जैसे मम्मी ने कहा कि आप सामान लेके आइए, आप सामान, बेटा ज़रा से ये सामान लेके आ जाओ। अब आपको ये तो सुनाई दिया कि मम्मी ने कहा फ्रिज से सामान ले आओ, क्या सामान ले आओ। अब हमने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और खड़े हो गए, याद ही नहीं आ रहा है, जबकि अभी मम्मी ने कहा था। ये क्या है कि हमने उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना, सचेतन ढंग से नहीं सुना, इसलिए हमको ये बात याद नहीं रहती। तो आप उस समय जब भी कोई चीज़ बात करते हैं, जब भी, तो आप थोड़ा सा उसको आँख में आँख डाल करके बात करिए। अब आँख में आँख डालने का मतलब ये नहीं तक लड़ने ही लगिए, आप आराम से देख करके उनसे बात करके तब आपको याद रहेगा कि हमको ये चीज़ें ये करना है, ऐसे करना है। इसी तरह से जैसे कभी कभी होता है कि हम क्लास में जब बैठते हुए और उसके बाद हम देख तो रहे होते हैं, मैम को देख रहे हैं बड़े ध्यान से, सर को ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। तो उसके करने के लिए आप तुरंत अपने जो भी पेन है अपनी कॉपी पे रखिए, उस पेन को अपनी कॉपी पर रखिए, और चाहे जो भी, चाहे वर्ड लिखिए, चाहे लाइन खींचिए, मतलब हल्का सा उस पेन पे प्रेशर डालिए, तो आपका दिमाग फिर वहीं पर आ जाएगा और आप ध्यान से इसको सुन पाएंगे। जो माइंडफुल तरीके से हम जितना भी काम करते हैं वो हमारे माइंड को याद रहता है। और जब हम बिल्कुल ऐसे बस एक हल्के वे में करते चले जाते, कहीं दिमाग कुछ है कुछ, जैसे बच्चे हमसे कहते हैं कि वो कान में गाना लगा लिए, उसके बाद वो बैठ कर के लिख रहे होते हैं। अब आप ये बताइए, हमारी जितनी हमारी जो 5 सेंसेस है एक बार में एक ही तो काम करता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दिमाग भी चला रहे हैं, हम हाथ भी चला रहे हैं, आँख भी चला रहे हैं, कान भी चला रहे हैं, सब इतने, मतलब आप बहुत बड़ी चीज़ हो गई, आप एक साथ इतनी चीज़ें कर लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। उससे क्या होगा, आपने उसको आँख ने देखा, हाथ ने लिख लिया, लेकिन माइंड में कुछ रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका गाना लगातार चल रहा था। आप ये भी समझिए कि हर चीज़ याद नहीं की जा सकती है। आपको लिखते समय, पढ़ते समय आपके माइंड में जब चीज़ें ध्यानपूर्वक गई रहेंगी तो वो समय पर याद आ जाती हैं। ब्रेन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, वो हमको तुरंत याद दिला देता है कि हाँ ये चीज़ है। थोड़ा सा जो अक्सर होता है ना कि लोग याद करते क्या था, ये क्या था, देख, तो क्यों हम ब्रेन को ठकठका रहे होते हैं ब्रेन को, क्यों? क्योंकि ये इसलिए होता है कि हमको याद आ जाता है कि हाँ ऐसी चीज़ हुई थी। ये तभी आएगा जब आप सचेतन ढंग से पढ़ाई करेंगे, सचेतन ढंग से कोई काम करेंगे, सचेतन ढंग से कोई बात सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि हमको माइंडफुलनेस जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उस पर ही ध्यान दें कि वो क्या कहता है, वो किस तरह से चलने के लिए कहता है। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए ज़रूरी है। आप बच्चे के लिए भी, बड़े के लिए भी, बूढ़े के लिए भी, सबके लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम वर्तमान में रहेंगे तो हम अपने भविष्य को तो सुधार ही सकते हैं। भले हम पास्ट को ना याद कर पाए, पास्ट पर ना जा सके, कुछ नहीं कर सके, तो फ्यूचर को देख लेंगे। जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। इसलिए हम लोगों को ये लगातार ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम काम करें, इस पर किस तरह से ध्यान दें, किस तरह से एकाग्र हों। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, इसकी कुछ और टेक्निक्स हैं, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि एक ही एपिसोड में बताना थोड़ा कठिन सा हो जाता है और आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस चीज़ पर हम और चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड या और भी कोई बातें हमसे आप बात करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट कर सकते हैं। जो आप इससे रिलेटेड कोई बातें या इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं या जो भी हमसे आप चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।